नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्किल्ड सेंस पर आपका स्वागत है। हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने अनाउंसमेंट किया है टीजीटी की ऑनलाइन आवेदन की। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है क्या है, 29 अक्टूबर से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है तो 27/11 और फाइनल सबमिट की जो है अंतिम तिथि है 30/11, मतलब 30 नवंबर तक फाइनल सबमिट है। और इसके बाद आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ टीजीटी में कुल कितने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद हैं तो ये हैं 12,913, मतलब इतने जो है रिक्त पद है। और आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है। ये देखिए, जो भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा यथा हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत के प्रश्न पत्र जैसे जैसे आपकी भाषा जो आप चुनेंगे उस भाषा में आपका पेपर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि इसके बारे में और जान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो है महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो है लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। और अंक के बारे में भी जान लेते हैं, कितने नंबर का होगा, ये सब भी जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले ये फॉर्म फिल करने के जो पे है, आवेदन शुल्क है, वो कितना है ये भी जान लेते हैं। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए जो है 700 आवेदन शुल्क है, 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया, मतलब कुल 750 रुपया। EWS के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 750 है। जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, 750 के आस, मतलब 50 रुपया ऑनलाइन का है। और अनुसूचित जाति के लिए है 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 250 ऑनलाइन चालान है, मतलब आवेदन शुल्क है। ये जो है अभ्यर्थी का अपना रंगीन फोटोग्राफ, ये जो दिया हुआ है 3.5, ये तो ऑनलाइन करने वाला अपने हिसाब से जो ये देख कर फिल कर देगा। फोटो का आकार 1.4 इंच से लगभग है। फोटो में लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची न गई हो, ये भी होना चाहिए। ये सब है। इसमें एक और बात लिखी हुई है, चश्मा पहनने की दशा में आंख साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, मतलब कि दबंग वाला चश्मा नहीं होना चाहिए। और इसमें आयु सीमा क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आयु सीमा है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। और वेतनमान जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के जो है 44,900 से 1,42,400 है। पे लेवल है 7, ग्रेड पे जो है 46 रुपया है। आरक्षण में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, समाज अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधक द्वारा आवधित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसित अधिसूचनाओं के आधार पर किया जाएगा। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता, उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, ये जो है नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। और आगे भर्ती प्रक्रिया है। हाँ, कुल अंक जो है देख लीजिए, यहाँ पर है 465 अंकों की लिखित परीक्षा में 465 अंक, और जो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 3.72 अंक होगा। और समयावधि जो है प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे की होंगी। और प्रश्न का स्वरूप जो है बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इधर देख लेते हैं। टोटल जो है 500 अंक का होगा। कुल पूर्णांक कितना है, 500 अंक का। लिखित परीक्षा से 465 अंक और अधिभार 35 अंक के होंगे, 500। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे, 500। चयन हेतु मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा प्राप्तांक, सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब
ये तो 35 नंबर आपको मिलेगा अधिभार से, और 465 नंबर है, मतलब हमें 465 नंबर में सबसे बेस्ट लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि किसके लिए कितना सीट है। ये देख लीजिए, हिंदी के लिए जो है जनरल में 1054, ओबीसी में 405, 276, इस प्रकार से, मतलब हिंदी में 1742, मैथ के लिए 1822, 6 से 11, इस तरह से जो है कि मतलब सबसे ज़्यादा जो है गणित में 1822 सीट है। उसके बाद ये है हिंदी में, और उसके बाद जो है यहाँ पर है विज्ञान में, साइंस में सबसे ज़्यादा सीट है। और योग्यता के अनुसार ये भी देख लेते हैं। गणित के लिए जो है हिंदी के लिए बीए ये होना चाहिए, बीएड या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। गणित के लिए बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार से